लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बसपा प्रमुख मायावती ने अब दिल्ली में डेरा बना लिया है और माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव से बसपा चीफ मायावती चिंतित हैं। सवाल पूछे जाने पर चंद्रशेखर आजाद ने मायावती की लंबी उम्र की कामना की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक प्रभाव सफल उसी वक्त माना जाएगा जब दलित समाज का उत्थान होगा। उन्होंने बहुजन आंदोलन बढ़ने से मायावती से आशीर्वाद मांगा। बता दें कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज के अधिकारों की लड़ाई का दावा करते हैं और ऐसे में अलग अलग धुरी बनाकर क्या बहुजन समाज के अधिकार की लड़ाई जीती जा सकती है, इसको लेकर के चिंतित बड़े सवाल तमाम तरह के उत्पन्न हो रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इस तरह के बयान पर राजनीति की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दूर रहकर भी मायावती से सीख रहा हूं। अलग अलग होने के बावजूद उन्होंने विचारधारा में एक साथ एक होने की बात कही। नाइंसाफी के खिलाफ बीएसपी चीफ मायावती की लड़ाई संघर्ष की सराहना करते हुए भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि महिला होने के नाते रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्होंने बसपा चीफ मायावती को गुरु के तौर पर आदर देने की बात कही। बहुजन की राजनीति पर चंद्रशेखर आजाद ने जो कहा, प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बड़ा आंदोलन करने की भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि देवबंद में हुए चंद्रशेखर आजाद के हमले को लेकर के जो गोली चली थी, गोली वालों को अब दिल्ली के जंतर मंतर पर महाआंदोलन करके जवाब दिया जाएगा। दिल्ली में बड़ा आंदोलन बड़ा करने के ऐलान के बाद में बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले करवाए जा रहे हैं। विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई को छोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर नहीं, जंतर मंतर पर होने वाली रैली में बीजेपी सरकार के हमलों का जवाब दिया जाएगा। रैली में शिरकत करने की विपक्षी नेताओं से उन्होंने अपील की है। बहुजन की राजनीति में आकाश आनंद को बढ़ावा मिलने पर भीम आर्मी प्रमुख को आपत्ति किसी प्रकार की नहीं है। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। और इसी बीच में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बीएसपी चीफ मायावती पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करते नजरअंदाज दिखे। उन्होंने कहा कि मायावती को राजनीतिक गुरु बताया है। और इसी बीच में चंद्रशेखर आजाद की सियासत से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या चंद्रशेखर से दूरी बनाए रखने में बीएसपी चीफ मायावती का अतीत आड़े आ रहा है। काशीराम के बाद में बसपा पर नियंत्रण के लिए मायावती को बहुत कुछ करना पड़ा था, क्योंकि मायावती ने बसपा में दूसरी पांच का कोई नेता नहीं तैयार होने दिया, क्योंकि जिस भी नेता का कद बड़ा होता गया वह बसपा में टिक नहीं पाया। युवा बहुजन नेता चंद्रशेखर रावत कभी भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का विरोध करते नहीं दिखते हैं, पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती शायद उनकी मौजूदगी से खतरा महसूस कर रही हैं। हालांकि बसपा अध्यक्ष मायावती भी चंद्रशेखर रावत पर किसी तरह का कोई भी बयान कभी नहीं देती, लेकिन वर्तमान में दोनों ही बहुजन समाज के हितैषी होने का दंभ भर रहे हैं। बहुजन समाज की बढ़ रही मांग में दोनों का एक साथ एक मंच पर आने को बहुजन समाज की उम्मीद बेसब्री से इंतजार कर रही है। और इसी दौर में बहुजन नेताओं का एक साथ एक मंच पर आओ की यात्रा 23 जुलाई को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ से होने जा रही है। यानी कि बहुजन समाज के उभरते सितारे बहुजन शायर अभिषेक कुमार जाटव इस यात्रा को बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मऊ से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर तक इस यात्रा का यूपी के रास्ते होते हुए समापन होगा। सीधे तौर पर अगर बात करें तो बहुजन समाज टुकड़ों में बटा हुआ है और यही हाल रहा तो बहुजन समाज की राजनीति केवल कोरे पन्नों में इतिहास बनकर रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी लगभग 21 से 23% है और दलितों का यह समाज दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक जाटव जिनकी आबादी करीब 14% है और जो मायावती की बिरादरी के हैं। चंद्रशेखर आजाद भी जाटव है, तो मायावती का डरना लाजिमी है। मंडल आंदोलन में दलितों के जाटव वोट वाले हिस्से की राजनीति पर बसपा मजबूत बनी, ठीक वैसे ही जैसे ओबीसी में यादवों के समर्थन से सपा गैर जाटव वोटों की आबादी करीबन 8% है और इनमें 50-60 जातियां और उपजातियां हैं और यह वोट विभाजित होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वजह रही है कि बसपा से विशेष बड़े नेता बाहर किए गए हैं।
मायावती किससे हमेशा आशंकित रहती हैं? जवाब एक ही है, असुरक्षा। मायावती की बसपा में कोई नंबर 2 नहीं है, नेतृत्व की दूसरी पांत है। अब सवाल यह है कि इस तरह की बसपा की हालत देखते हुए क्या मायावती और बसपा को सियासी संजीवनी की जरूरत नहीं थी? क्या बसपा को नेमतों की तरह मिल रहा चंद्रशेखर जैसा ऊर्जावान नेता नहीं चाहिए? क्या मायावती काशीराम से विरासत में मिली अपनी राजनीति का खजाना भी बाकी वंशवादियों की तरह अपने परिवार को भी सौंपना चाहती हैं, या उन्हें चंद्रशेखर में अपने वारिस की बजाय प्रतिद्वंदी और खतरा नजर आने लगा है? इस तरह के तमाम सवाल उत्पन्न खड़े होते हैं। हालांकि दोनों ही नेता बहुजन समाज का हितैषी बनने का दंभ भर रहे हैं, परंतु टुकड़ों में बटी हुई राजनीति कभी भी सफल नहीं हो सकती। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।